नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हो। यहाँ पर पहली खबर यहाँ पर सुल्तानपुर से है, जहाँ पर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम का ऐलान होते ही यार तरह की यहाँ पर बात चलने लगी, क्योंकि मोहन यादव की ससुराल यानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी खुशी का माहौल देखने को मिला, जहाँ लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि सुल्तानपुर के शास्त्री नगर निवासी ब्रह्मदीन की बिटिया सीमा यादव की शादी 1994 में उज्जैन में मोहन यादव से हुई थी। आज मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उनके ससुर और साले को अपार खुशी मिली। उनका कहना था, कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि उनको ऐसी खुशी मिलेगी कि उनके जो जमाई हैं उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हम लोग को सरप्राइज है। हम लोगों को मैंने बिल्कुल विश्वास ही नहीं था कि इनका भी नाम मुख्यमंत्री पे आ जाएगा। और जब हमने उस टीवी पे देखा तो बहुत ही खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर वो आए, मुख्यमंत्री पद पर काम करेंगे, वहाँ मध्य प्रदेश में संभालेंगे। इसके पहले वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन हम लोगों को कल्पना नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, इनकी शादी कब हुई थी, क्या था पूरा वो? हाँ, इनकी शादी कब हुई थी? उनकी शादी 1994 में हुई, जब उस समय कर्फ्यू लगा था पूरे देश में। और उस समय हम लोग उज्जैन में जाकर उनकी शादी किए थे 1994 में। खबर औरैया से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज औरैया पहुंचे, जहां अरबा कटरा में अखिलेश यादव ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। गुलालपुर में अखिलेश यादव ने सुनील यादव के माता पिता की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की। इसके साथ ही समाजवादी मुखिया ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो गारंटी है वो महंगाई बढ़ाने की गारंटी है। बीजेपी जो गारंटी देती है वह बेरोजगारी बढ़ाने की होती है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये भी सुनिए। 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी की जो गारंटी है वो महंगाई बढ़ाने की गारंटी है। बीजेपी जो गारंटी देती है वो बेरोजगारी बढ़ाने की गारंटी देती है। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से अन्याय हो रहा है और उसकी गारंटी है। बीजेपी की गारंटी है कि सड़क पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर से ज़्यादा सांड दिखाई देंगे। बीजेपी की गारंटी है किसी भी गौशाला में चले जाओ, उसके आसपास खोद के देख लो, अगर आपको गाय माँ दबी न दिखाई दे दें। बीजेपी की गारंटी है कि गंगा मैया साफ नहीं होंगी। बीजेपी की गारंटी है कि बिजली महंगी होगी। बीजेपी की गारंटी है कि घर घर बेरोजगार बैठे हैं। बीजेपी की गारंटी है कि बिजली महंगी आएगी। और तुम्हें कितनी गारंटी बताऊं? खबर राजधानी लखनऊ से। होम्योपैथी अपने आप में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसकी व्याख्या संभव नहीं, फिर भी कार्यक्रमों के माध्यम से चिकित्सा पद्धति की विशेषता समय समय पर लोगों को बताई जाती रही है। इसी सिलसिले में होम्योपैथी जगत का एक बड़ा कार्यक्रम बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आने वाले 24 दिसंबर को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित होंगे। इसी के साथ ही क्रिकेट दुनिया के दिग्गज भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें पूर्व कप्तान कपिल देव, मदन लाल और क्रिकेट में फील्डिंग के क्षेत्र में जिनका कोई सानी नहीं, जॉन्टी रोड्स, युवा चिकित्सकों को प्रोत्साहित करते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में कविराज कुमार विश्वास की मौजूदगी भी उस शाम को यादगार बनाने का काम करेगी। और इसी के साथ मोटिवेशन स्पीकर IPS नवनीत सिकरा भी युवाओं में जोश भरते के नजर आएंगे। इस मौके पर बॉलीवुड और होम्योपैथी जगत की तमाम नामचीन चेहरे भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रम की विशेषता सबसे बड़ी यह है कि 2500 डॉक्टर पूरे देश से एक विशाल समागम होगा, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होगा, ज्ञान का आदान प्रदान होगा। तमाम डॉक्टर अपने रिसर्च पेपर यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। वो डॉक्टर जो 400 500 मरीज रोज देखते हैं, लेकिन उनका उतना नाम नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों का जो वो नॉलेज इकट्ठा करे हैं वो तमाम चिकित्सकों के सामने लाना और इस विश्व के सामने लाना, और होम्योपैथी कितनी कारगर है, कितनी तेज कार्य करती है, इस विषय को लोगों के सामने रखना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
खबर गाजीपुर से बड़ी खबर सामने है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। खबर के मुताबिक 8 दर्जन युवकों ने एक आभूषण विक्रेता की दुकान में घुसकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि दुकान में अंगूठी खरीदने को लेकर मामला इतना बड़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। इस दौरान आभूषण साफ करने वाला एसिड गिरने से 3 लोग झुलस गए। वहीं यह घटना रामपुर मांझा थाना क्षेत्र के देवकली बाजार की बताई जा रही है। देखिए, रामपुर मांझा थाना अंतर्गत देवकली बाजार में एक अमित कुमार वर्मा की सोने चांदी की दुकान है। उसमें कुछ दिन पहले अंगूठी बेचने के लिए कुछ विवाद हुआ था, पैसे को लेन देन के। उसी विवाद में कल महमूदपुर पाली गांव के कुछ लड़के 4, 5, 6 की संख्या में थे, जैसा बताया गया है। इन लोगों ने जाके वहां मारपीट की है और मारपीट के दौरान जो वहां पे दुकान पे सोना चांदी साफ करने का तेजाब रखा होता है, वो उसी मारपीट में गिर गया है, जिसमें कुछ लोगों के तेजाब पे भी चोटें हैं। CCTV फुटेज भी देखी जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर ली जाएगी। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर में रविवार रात को ही युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि रविवार रात करीब 2 बजे एक युवक की गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच जांच में जुट गए थे। गहनता जांच के बाद घटना में शामिल 3 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद DCP सेंट्रल प्रमोद कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए पूरी जानकारी दी। हमें रात में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को 3 लड़के मिलके मार रहे थे ईंट पत्थर से। इस पे हमारी नाइट पुलिस जो तत्काल वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जो सूचनाकर्ता थे रामानंद, उन्होंने बताया था कि ईंट पत्थर से मार रहे हैं। तो नाइट की जो हमारी नाइट वाली टीम पहुँची, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ एक व्यक्ति को तत्काल ही पकड़ लिया, जिसका नाम था सूरज दिवाकर, जो ई रिक्शा चालक था। उसकी मदद से 2 व्यक्तियों को और पकड़ा, अंकुल सैनी और ललित निषाद। इन तीनों ने रात में शराब के नशे में ई रिक्शा में जो मृतक है प्रदीप सिंह, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और फिर बाद में उसको सुनसान जगह पे लाके उसकी हत्या कर दी थी। कितने लोग पकड़े गए इसमें कारण? देखिए, 3 लोग जैसा मैंने बताया, सूरज दिवाकर, अंकुल सैनी, ललित निषाद। जिसमें सूरज दिवाकर वो ई रिक्शा चालक है, अंकुल सैनी इसका दोस्त है और अंकुल सैनी का दोस्त ललित निषाद है, जो कि यहाँ पे काम करता है, गंगा बैराज पे खाना बनाने का काम करता है। इन तीनों ने ही रात में शराब लगभग 9:30 बजे के आसपास पी और फिर बाद में जो मृतक है उसको अपने ई रिक्शा में बिठाया और काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाते रहे, लड़ाई झगड़ा आपस में करते रहे। इसमें एक खास बात ये पता चली कि ललित निषाद का एक व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा था, देवा करके, और उसी की रंजिशन में जब इसको पता चला कि ये दोस्त है इसका, तो इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। कानपुर के हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुतरखान चौकी और हरबंस मोहाल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 2 तस्करी के आरोपियों को पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने आरोपी युवकों के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया है। खबर औरैया से। औरैया में एरवा कतरा थाना क्षेत्र में एरवा टीकर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला का घर में फंदे से लटकता हुआ शव मिला। आशंका जताई जा रही है महिला ने घर के कमरे में पंखे कुंडे से लटककर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। इसके साथ ही महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अब पड़ने लगी है। इसके लिए लगातार इंतजाम जारी हैं और इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने स्टेशन पर सर्दी से बचने के लिए कुलियों और सफाई कर्मचारियों में कंबल का वितरण किया। रेलवे के वाणिज्य विभाग के द्वारा आपसी सहयोग से कंबलों का वितरण किया गया। वहीं मंडल वाणिज्य अधिकारी और जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर कंबल वितरित किए। तो आज के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।